सर भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार। देखिए, एक होता है थेथर, एक होता है थुथुर, एक महाथुथुर। भाजपा महाथुथुर ही कर रहा है। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, वो 400 सीट कैसे जीत सकता है? भारतीय दे रहे हैं ना। पहले जगह का नाम बदला, शहर का नाम बदला, हर चीज़ का नाम बदलते बदलते हद तो तब हो गई जब जुमलों का नाम बदलकर गारंटी कर दिया। जिस व्यक्ति के पास स्विस बैंक का लिस्ट हुआ करता था, वो आदमी SBI का लिस्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये कौन सी गारंटी है? और गारंटी की बात कह रहे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन नारों की बात की थी, आप जब अगर देखेंगे NCRB का डाटा 2023 का, अब तक 1,71,000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। आप उस पर नहीं कह रहे। गृहिणियाँ हर घंटे 3 के आसपास सुसाइड कर रही हैं, छात्र सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है। उन विषयों पर आप सवाल नहीं पूछते। ये आंकड़ा आप कहाँ से लाते हैं? भाजपा नारा दे रही है कि जो खुशहाल सुनिए, आप अरे सुन तो बता रहा हूँ मैं नहीं दे रहा। NCRB का डाटा कहता है कि बीते 1 साल में 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की। NCRB का डाटा कहता है 500 लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। NCRB का डाटा कह रहा है कि 30 किसान डेली सुसाइड कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, सरकार का सरकारी आंकड़ा कह रहा है। सरकारी आंकड़ा कह रहा है हर घंटे 3 गृहिणियां तंग आकर महंगाई से वो सुसाइड कर रही है। वही सरकार कह रही है महिलाएं खुश हैं। 1 साल में 25,309 महिलाओं ने, जो आपके और हमारे घर का चूल्हा चौका संभालती है, पूरा घर संभालता है, पूरा परिवार संभालती है, वो गृहिणियां सुसाइड कर रही है। आप उस पर चर्चा नहीं करते। यहाँ हद तो तब है, CMI का भी रिपोर्ट अगर आप आंकड़े देखेंगे तो युवा बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान से भी ज़्यादा है यहाँ। तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप एक बात बताइए, अभी भारत सरकार वित्तीय वर्ष में कब विश्व बैंक से कर्ज लेने की सोच रही है। आपने देखा होगा 2014 तक 67 सालों में देश में 55 लाख करोड़ था, जो 10 वर्षों में मोदी जी ने बढ़ाकर 205 लाख करोड़ रुपया पहुंचा दिया। सिर्फ 10 साल में 150 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या नौकरियां पैदा हुई? क्या हुआ उन पैसों का? किन किन उद्योगपति, खरबपति मित्रों का जो पार्टी फंड में चंदा देती है, उनके पैसे बट्टे में डाले गए? उस पर कभी डिबेट आपने किया? वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ पैसा मोदी जी ने किया क्या? वो पैसे कहाँ गए? आसमान लील गया, ज़मीन खा गई, पैसे कहाँ गए? ये अभी आपने देखा होगा हर चौक चौराहों पर मोदी जी ने लगाया हुआ है भ्रष्टाचार पर। ये हिंदुस्तान के 90 करोड़ मतदाता, 140 करोड़ भारतीयों को बेवकूफ़ समझते। हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। अरे भाई, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन सभी लोगों को भाजपा ने पुरस्कृत करने का काम किया। आप एक एक स्टेट से चुन लीजिए, जितने भ्रष्टाचारी थे देश के, सबको भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कृत किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पार्टी फंड में चंदा चाहिए। वो तो बोलते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, रेडमी सिमर बनाने वाली कंपनी से पैसा लिए, बगैर लैब टेक्निक पास हुए, तो क्या खाए कि नहीं खाया वो? अब वही बात है ना, गुल खाया गुलगुल्ला से परहेज वाली बात है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आपने किन किन कंपनियों से, नवयुग कंपनी कौन है? जो सिलक्यारा में टनल बना रही थी, जो हादसा हुआ, उस कंपनी से चंदा लिया। मेगा वाले से चंदा लिया, जिसको 10 गुना पैसा उनको टेंडर देकर दिया। तो आप बताइए ना, चंदा लिया या चंदा उन्होंने तो दिया है ना, अपनी खुशी से उन्हें। आप हमें दे दो कुछ। आप अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को 10 रुपया नहीं देते हैं, वो आदमी प्रधानमंत्री को सैकड़ों करोड़ रुपया दे रहा है। अरे वाह, कमाल की बात कहते हो आप लोग। सर, उनके बिजनेस को फायदा हो रहा होगा, इसलिए कर रहे हैं। भाई ना लाइन पर, इसीलिए तो दे रहा है। अरे भारतीय, अरे सुनिए ना, अरे जो एयरटेल कंपनी, अरे सुन ही नहीं रहे ना, कांग्रेस ने भी चंदा लिया है। अब फिर वही बात, और बात में घूम फिर के आते हैं, भाजपा ने नहीं लिया। आप कांग्रेस को, जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे, उन्हीं के पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी नेता जिस पर आरोप लगा रहे थे आप,
आपने राज्यसभा में अशोक चौहान को भेजा। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, ये अशोक चौहान के पिताजी शंकरराव चौहान परिवारवाद है, ये भ्रष्ट सेना के विधवाओं का खा गए, तो आपने राज्यसभा में क्या झक बनाने के लिए भेजा? जिस शारदा नारदा का अभियुक्त जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था, जिसके परिवार से 3 सांसद हैं, गरीबों का पेट काटा हुआ पैसा लूटने वाला, शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया आपने, वाटर स्कैम वाला हेमंत बिश्व शर्मा को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने सिंचाई घोटाले का अभियुक्त अजीत पवार को वित्त मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? आप कह रहे हैं गरीबों का पेट काटने वाला, गरीबों का पेट भरने वाला कोई है तो मोदी जी हैं। कैसे पहुंचाए हैं। अरे सुन तो लो, कहाँ से लाए थे? मामा के घर से कि नाना के घर से? कहाँ से लाए थे पैसा? वो देश की जनता के टैक्स का पैसा है। कभी मोदी जी ने यह नहीं कहा कि हम देश से गरीबी खत्म करेंगे, हम उस लायक बनाएंगे कि लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में न लगना पड़े। कभी मोदी जी ने नहीं कहा। कभी मोदी जी ने रोजगार सृजन की बात नहीं की। कभी किसानों की जो लागत है उसको कम करने का काम नहीं किया। कोरोना आया है तो इसमें ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें मोदी जी की क्या चले ना आवे तांगन टेढ़ा है। प्राकृतिक आपदाएं पहले नहीं आती थी। आज अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पोलियो का इंजेक्शन नहीं बनाया होता तो सारे अंडभक्त कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। आप उस पर बात नहीं करते। कब करेंगे उस पर बात? बहुत शोर था। 10 सालों में पता चला कि ये तो सबसे बड़ा चोर था। 10 सालों में देश का कोना कोना इन्होंने बेच दिया। जो BSNL भारत के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से टावर लगाई, उसको अपने औद्योगिक मित्रों को दे दिया। आज भी BSNL 3G पर चल रहा है, लेकिन जियो दे दनादन 5G पर चल रहा है। किसका यूज़ कर रहा है संसाधन? आप बताओ। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि 24 में वो तीसरी बार आने के लिए बोल रहे हैं और जनता पागल पड़ी है। मोदी मोदी चिल्ला रही है। कौन सी जनता पागल पड़ी है भाई? देश की जनता, पूरी भारत मोदी। आप जनता को पागल कहते हैं? आप पत्रकार। मोदी फिबिया की बीमारी ऐसी है। अरे देश की भोली भाली जनता ने मोदी जी के बहकावे में, झूठ में, फ्रेब में, नौटंकी में आकर फंस गया। लेकिन सर क्या बार बार फंस रही है जनता? अब फिर आपको भी पता है कि बटन कहीं दबाइएगा भाजपा ही जीतेगा। कौन कहा था? भाजपा सांसद। कार्रवाई हुई उस पर? 20 लाख EVM गायब हैं, कभी कार्रवाई हुई उस पर? तो चर्चा कीजिए। अच्छा, जनता फंस नहीं रही है। सुनिए, अरे सुनिए, आप इतना ही अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो रोड पे क्यों नहीं नजर आते? EVM को लेके, EVM को लेके बस रोड पर आंदोलन करने दिया जाता है? अरे आपको देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर बोलने दिया जाता है, इंटरव्यू लेने दिया जाता है? कभी आपने कहा? अरे यार सुन ही नहीं रहे आप। पत्रकारों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। कितने बेशरम पत्रकार हो आप। भारत की राजधानी दिल्ली में आप कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप हिंदू हैं, आपको बोलने दिया जा रहा है? जंतर मंतर पर 144 लागू है। पूरी देश को अघोषित इमरजेंसी लगाकर लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप उस पर चर्चा नहीं करते। पाकिस्तानी हिंदुओं का जो है यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, उनको घर मिल गया। आप खुश नहीं है क्या? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। अरे हिंदुस्तान के जो हिंदू लक्ष्मी देवी किस समाज की विधवा बहू है मालूम है? केवट समुदाय की विधवा बहू। जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों को भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट, उस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्या उनको आज तक मकान मिला? क्या वो हिंदू नहीं थे? खोरी गांव के लोग या झुग्गियों में रहने वाले लोग जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिया और प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पर छत होगा, हर छत में नल होगा, हर घर में जल होगा। तो कहाँ वो नल और जल है? कहाँ वो छत है? आपने नहीं देखा? जिन किसानों पर कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, पानी का खर्चा, खेत जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा, कीटनाशक के खर्चा पर 50% जोड़कर MSP देंगे। तो आखिर क्या कारण है? प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि काला कानून लाए जिसमें हमारे देश के सारे 700 किसानों ने शहादत दी। ये मौत नहीं थी, ये भाजपा सरकार के द्वारा हत्या थी। किसान मरने पर मजबूर हुए और प्रधानमंत्री हरियाली हम समझा नहीं पाए। अरे भाई क्या समझाओगे? खाक 1 साल तक देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई आपको कहते रहे ये काला कानून वापस लीजिए। आपने वापस लेने के बावजूद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था, आपने किसानों पर के लिए MSP नहीं घोषणा की, आपने महिलाओं सुरक्षा की बात नहीं की,
महिला सुरक्षा पर तो ऐसे प्रधानमंत्री चुप और मौन हो जाते, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो। आप जब देखेंगे प्रधानमंत्री BHU की घटना पर चुप थे। प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना, BHU में क्या कर रहे थे, मणिपुर में क्या कर रहे थे। BHU में छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाला भाजपा का कार्यकर्ता था। अब कंगना रनौत चुनावी मैदान में उतरी हैं, पार्लियामेंट से महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, और जो आप कह रहे हैं महिला आरक्षण प्रधानमंत्री ही दिए हैं। देखिए, कंगना रनौत जिस जीवन शैली को जीती है, भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की महिलाएं उस अर्धनग्न अवस्था में रहें। एक संस्कारी महिला को अगर टिकट दिया जाता तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य था। आप उनका देखें ना, पहले वो क्या बोलती हैं। 2014 से पहले भारत आज़ाद ही नहीं हुआ। जो भारत माँ के वीर सपूत, जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिन्होंने उम्र कैद की सज़ा काटी, उन सभी भारत माँ के वीर सपूतों को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। प्रधानमंत्री चुप रहे। इंडिया गठबंधन के जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अभी ईडी के गिरफ्त में है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जिसके गवाही के आधार पर केजरीवाल को जेल भेजा गया, जब उसकी जमानत के लिए उसने आवेदन दिया तो ईडी चुप क्यों था, विरोध क्यों नहीं किया? और उसने कई बार भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, कोषाध्यक्ष को जेल होगी? चूंकि बगैर जान पहचान का जब आदमी किसी को 1 रुपया नहीं देता तो 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा कैसे मिला? देखिए, ईडी तो कह रही है ना हमारे पास सारे सबूत हैं। अरे यार, जब सबूत है तो पेश क्यों नहीं कर रहे? अब वो सबूत नहीं है उस समय जब भाजपा को चंदा दिया। आप बताओ ना, जो SBI आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ खोजता है, वो SBI ये कह रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपया कहाँ से आया हमें नहीं पता है। जो SBI एक माउस के क्लिक से सारा ब्यौरा दे सकता है, वो SBI भाजपा को क्यों बचा रही है? तो क्या अब SBI भी सरकार के संरक्षण में है? आपको नहीं लगता? आप पत्रकार हैं, आप बताइए एक बात, आपको नहीं लगता कि SBI एक माउस का ऐसे क्लिक दबाएगा तो सारा ब्यौरा आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में किन किन लोगों ने पैसे दिए? तो आपको नहीं लगता? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पेश तो किया भाई, वही वाली बात है। हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट पर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आखिर संज्ञान लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, समझिए खेल को। और इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा नाम दे दिया गया, एक बहुत बड़ा स्कैम है। वर्ल्ड में इतना बड़ा स्कैम न किसी देश में हुआ, सिर्फ भारत में हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ का नाम ये बदल देते। पंकज जी, अंतिम सवाल ये रहेगा कि लोकसभा इलेक्शन ही आ गए हैं, 2024 लोकसभा इलेक्शन बहुत ही करीब है। उसी टाइम इंडिया गठबंधन के जो है, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अंदर है। इस पर कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन का, और इंडिया गठबंधन क्या भूमिका रखने वाली है अपनी लोकसभा इलेक्शन में? आप मतलब साफ समझिए, भारतीय जनता पार्टी अगर घबराई ना होती, आप पत्रकार हैं, अगर आपको नए कैमरे खरीदने की औकात हो तो पुराना खरीदेंगे क्या? तो जिस मधु कोरा को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कैसे किया? जिस अशोक चौहान को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको राज्यसभा में कैसे भेजा? जिस शुभेंदु अधिकारी को, हेमंत बिश्व शर्मा को, नारायण राणे को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, अजीत पवार को कहते थे, उनको अपनी पार्टी में कैसे लाया? भाजपा ठन गोपाल है, खाली डब्बा खाली बोतल है। भाजपा अगर दूसरी पार्टी के नेताओं को अगर निकाल दीजिएगा भाजपा से, तो भाजपा में एक वार्ड काउंसलर का कैंडिडेट नहीं मिलेगा। लेकिन सर, तो सीधा सा है, चंडीगढ़ की घटना ने पूरे देश के सामने में ये रख दिया। 36 में से 8 वोट बेईमानी करना पड़ा, मीडिया का एंट्रेंस उस दिन बंद रखना पड़ा। तो 90 करोड़ मतदाता हैं। सोचिए, जब 36 में से 8 बेईमानी करेगा तो 90 करोड़ में कितनी बेईमानी करेगा? और उनके पास तो अपना कोई नेता ही नहीं है, इनका प्रदेश अध्यक्ष के लायक नेता नहीं है। जो RJD का अयोग्य आदमी था, वो भाजपा का सुयोग्य है, प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी थथराई करती है, झूठ बोलती है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, गाल बजाने वाली जीत गया। आज जिसके पास सब कुछ था वो हार गया। तो ये गलबजाउन आदमी है, चुपचटवा लोग हैं, जो चीज़ कहते ठीक उसका उल्टा काम करते।